सर मैनू कुछ पता नहीं एक्चुअली मैं तो अपने हस्पताल तो अपना काम खत्म करके 7:30 पौने 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 2 ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਦਾ ਸੁਪਰਮਾਰਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਮੈਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਦੈਨ ਦੇ ਟੋਲ की गोली मार देंगे मैं कि क्यों मार दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਟ ਸੇ मतलब कि हो सकती है क्योंकि वो मैंने पीछे बैठाने की कोशिश करी जा रहे थे मैं जो क्या है कुछ हाँ कुछ लेना ले लो वो नहीं तो पीछे बैठने तो गोली मार दूँ फिर उन्होंने फायर किए एक मेरे पैर ते लग गया दो हवा च गए किधर गए तो मैं उत्थे डिग गया तो फिर मैं हैल्प ਲਈ बुलाया कुछ लोगों ने थोड़ी देर बाद आके मैं चुक के फिर मैंने हस्पताल ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪਤਾਲ गाड़ी आपकी मेरी गड्डी 'ਚ वापस लेके आए क्योंकि ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ भी आ गए ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अगर बात की जाए तो आपके साथ उस समय कौन कौन था? कोई भी नहीं सी मैं अकेला सी। तो ये लग रहा है कि ये कोई किडनैपिंग या फिरौती को लेकर है या फिर कोई और आपको मैटर लग रहा है कोई किसी से आपकी सर मेरी किसी ना कोई रंजिश नहीं है कोई दुश्मनी नहीं है कभी भी इदा नहीं है सर एज ए डॉक्टर ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੀ ਫਰੋਤੀ ਕਦੀ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ। तो किडनी हॉस्पिटल में आप काम करते हैं? हाँ जी सर। तो पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है तो पुलिस द्वारा अभी तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई? सर नहीं वो कर रहे ने अपने वालों पूरी कोशिश कर रहे ने उन्होंने टीम आके अपडेट भी कर दी गई ने दे आर ट्रेसिंग कितने जा रहे ने कल्प्रिट वो कह रहे ने कि सानू उन्होंने आश्वासन दिता कि जल्दी फड़ लिते जाए। गोली कहाँ लगी आपको? सर पैर ते लगी है थ्रू एंड थ्रू राइट फुट ते लगी है। कितनी गोलियां लगी? सर एक लगी मेरे दो भी दस्या जा पैर दे विच फ्रैक्चर नहीं सर वो थ्रू एंड थ्रू हुई है पैर दी हड्डी दा फ्रैक्चर हुआ मेरे। ये देखिए पहली बात तो ये है कि उस परमात्मा का शुक्र है कि डॉक्टर साहब के पैर में गोली लगी है एंड नाउ ही इज़ रिकवरिंग एंड ही इज़ इन गुड स्पिरिट। बट दूसरा एंगल ये है कि अगर ऐसे सिविलियंस जो समाज में अच्छा काम करते हैं जो समाज में अपना योगदान डालते हैं उनके ऊपर ऐसा कोई होना ये बहुत बड़ी समाज के तौर पर ये बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। जो सरकार है वो बिल्कुल ही उनके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर निकल चुका है क्योंकि मान लो इनका कोई ऐसा लगता नहीं है एंगल कि कोई भी इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो बट पुलिस इज़ वर्किंग ऑन दिस। ये नहीं है कि पुलिस वर्क नहीं कर रही पुलिस वर्किंग ऑन इट एंड मेरे को लगता है कि जो कल्प्रिट है वो जल्दी पकड़ेगा। लग रहा है कि ये जो घटना हुई है किस बाबत हुई है किडनैपिंग को लेकर या देखो क्लैरिटी तो मेरा ख्याल है पकड़ने के बाद लेकिन उनकी फोटोग्राफ जो वीडियो है वो बड़ी क्लियर है इनके पास और इन्होंने अलग अलग टीमें बना के रेड वगैरह करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन में कल्प्रिट पकड़े जाएंगे और जो भी उसके पीछे मोटिव होगा वो क्लियर हो जाएगा। जिधर डॉक्टर साहब ने थोड़ी गल हुई है डॉक्टर साहब ने दस्सिया भी कभी उन्होंने थ्रेट कॉल नहीं या एक्सटॉर्शन मनी की गल नहीं की है कि किसी ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने दस्सिया भी वो फोर्स कर रहे थे कि पिछे सीट पे बैठन सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ हो सकती है लेकिन बाकी का सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन तो बाद ही जो पता चलेगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सरकार का जो जनाजा निकलिया होया क्योंकि एक पासे तो असी इन्वेस्ट पंजाब की गल करते हैं असी ये बड़े बड़े दावे करते जी सरकार है कि असी तो बहुत ज़्यादा जोड़ा है इन्वेस्टर्स आ रहे हैं लेकिन सब तो पहला जोड़ा भी कोई इंसान है वो सब तो पहला अपनी जान की राखी जी मंगता क्योंकि उन्होंने ऐ लगता कि जान माल की राखी होनी चाहिए है ਤਾਂ जाके मैं जोड़ा किते ना किते इन्वेस्ट करूँगा। सो मैनू लगता कि ये पंजाब के हित की गल नहीं है पंजाब के खिलाफ गल। सर अगर बात की जाए तो आज भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा क्योंकि वे कैंप की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पंजाब सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए सभी जिलों के डीसी को कि जो अथेंटिक है लोग वही वहाँ जा सकते हैं तो हिरासत में लिए गए इसे लेकर कैसे देखते? देखो है तो ये राजनीति है मेरे को ये लगता है क्योंकि देखो जो भगवंत मान सरकार है जब ये सत्ता में आने से पहले ये जब गारंटियां भरवाती थी फॉर्म भरवाती थी तो उसका क्या मतलब था और आज इसका क्या ये मतलब निकाल रहे हैं।
वैसे तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि कोई भी सिस्टम है स्टेट्स के थ्रू ही ऑपरेट करता है। क्योंकि ये जो बीजेपी के लीडर्स हैं, वैसे तो एक दूसरे की ए टीम और बी टीम है, ये अभी गाँव में शुरू किया है सो दैट कि इनको ये लगता है कि स्पेस जहाँ बीजेपी को हो या फिर आम आदमी पार्टी को। सो मेरा ख्याल है कि उस मकसद से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन मेरे को जितनी बात समझ आ रही है, ज़्यादा डीपली तो इसको थोड़ा सा और स्टडी करेंगे कि इसमें क्या बेसिक बात है, लेकिन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसी मेरे को लगती है। बेसिकली बीजेपी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਕੀਮਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਭਰਵਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ अगर बात की जाए तो भाजपा नेता पंजाब के गवर्नर से भी मिले हैं, अभी इस मामले को लेकर रमनीत बिट्टू ने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरी धक्केशाही की जा रही है और पंजाब सरकार कुछ और ही बता रही है। नहीं, पंजाब सरकार तो मेरे को नहीं लगता। मैं तो ये जो अभी को यूनिफाइड जो बिल्डिंग कोड की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही पंजाब का वो नज़रिया है। अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है उसको विड्रॉ करके ये जो यूनिफाइड बिल्डिंग कोड है, ये इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए, विधानसभा में डिस्कशन होनी चाहिए। एनवायरमेंटलिस्ट और इस संबंधित जितने भी लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पंजाब को बिल्कुल एक जंगल थोड़ी बना देना, हमने कंक्रीट थोड़ी बना देना है। इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है, और उसके लिए इन्होंने जो दिल्ली का मॉडल है कॉपी पेस्ट किया है, जिसमें 30 डेज जस्ट उनको दिए हैं कोई ऑब्जेक्शन फाइल करने। ये बहुत कम दिन है और लोगों को इसको समझाना भी चाहिए, और समझाने के साथ साथ वैसे तो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी बहुत समझाते थे, पर ये बिल्कुल पंजाब के साथ एक दूसरा अन्याय इन्होंने शुरू किया। अगर बात की जाए तो बीते दिन दिल्ली की जो सीएम है उन पर एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया, उन पर उनके लापत मारा गया, तो उसको लेकर कैसे देखिए इस घटना को लेकर? देखो, अच्छी बात नहीं है, संवाद होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्योंकि हम जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम पब्लिक नुमाइंदे हैं, पब्लिक में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के ग्रीवेंसेस है उसको मेरा ख्याल है बात के जरिए या सिस्टम के जरिए हल करवाना। नहीं, चलो सुरक्षा कवच बढ़ाना वो चलो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए एक अच्छी डेमोक्रेसी। अगर बात की जाए तो 2027 अब नज़दीक है और सभी पार्टियां अब पंजाब के चुनाव को लेकर जो तैयारी भी कर रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को कैसे देखते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के अभी भी कहीं ना कहीं जो दो गुटों की लड़ाई है वो भी खुलकर सामने कुछ ऐसा नहीं है यार, डेमोक्रेसी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो, मैं आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को डेमोक्रेसी नहीं मानता, ये डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हाँ थोड़ी सी ज़्यादा डेमोक्रेसी है, हम उसको ठीक करेंगे आने वाले समय में। सारी टीम एक जैसी कोई गल नहीं, को हो जूगा ठीक है, तुसी इस गल की परवाह ना करो। लग रहा है कि सभी नेता एक मंच में इकट्ठे नजर आएंगे, बिल्कुल इकट्ठे भी होंगे, और पंजाब कांग्रेस ਲਈ
क्योंकि पंजाब की बहुत बड़ी ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖੋ। पार्टी सीएम जगह अनाउंस करेगी पहले। ਇਹ नहीं पता मैं क्योंकि परगट जी, अगर बात की जाए, नवजोत और सिद्धू एक्टिव हो गई हैं राजनीति में, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वो शो में चले गए, क्या वो 27 में चुनाव प्रचार करेंगे या वो कांग्रेस की तरफ से कहीं से भी टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ है, ऐसी कोई बातचीत? क्योंकि तो वो छुट्टियां मना रहे हैं इंग्लैंड। ऐसी मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, अगर हुई